अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगलिटी ऑफ इश्यूज़। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम जेबुल एडमिशन जो मेरिट लिस्ट लगी है उसके ऊपर अपना व्यूज़ देंगे, उसको कंपेयर करेंगे 2021 में जो एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसी से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम 2021 की डेटा को देखते हैं, उसकी वेटेज को देखते हैं कि 2021 में एलएलबी के लिए क्या वेटेज है। और हम बीबीए या बीएस क्रिमिनोलॉजी के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इतना मतलब कि इशू नहीं होता है मेरिट लिस्ट में। तो सबसे पहले हम 2021 की डेटा के ऊपर बात करते हैं। अगर हम एलएलबी के लिए अगर हम वेटेज देखें, जो वेटेज फार्मूला होता है जिसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनती है, तो अगर हम वेटेज फार्मूला को देखें तो उसमें जो मैट्रिक की जो परसेंटेज है वो 35% है और इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज है वो 40% है। और इसमें जो लॉ एडमिशन टेस्ट की परसेंटेज दी गई थी वो 25 थी। तो इसमें सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट में स्कोर सही था, मतलब कि हाईएस्ट स्कोर था, तो उनके लिए फ़ायदा था क्योंकि 2021 में जो लॉ एडमिशन टेस्ट की वेटेज थी वो 25 थी और 2022 में सिर्फ और सिर्फ 10% वेटेज दी गई थी। तो इसमें जो इंटरव्यू था उसके ऊपर कोई भी वेटेज नहीं दी गई थी और 2021 की जो एडमिशन थी उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से। और हमारे टाइम 2017 या 2018-19 में जो इंटरव्यू हुआ था तो उसके ऊपर भी वेटेज नहीं थी इंटरव्यू की, जैसे कि 2022 में 10% रखी गई है। तो ये वेटेज थी। और इसमें जो टोटल सीट्स थी वो 105 थी, 105 टोटल मेरिट सीट। तो 2022 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो मेरिट जो सीट्स थी वो ज़्यादा हैं 2022 से। और इसमें डिसेबल पर्सन के लिए भी एक कोटा रखी गई थी जो कि एक सीट थी। मतलब कोई भी डिसेबल स्टूडेंट होगा और उसने अप्लाई किया होगा तो उसको एक सीट मिल गई थी डिसेबल कोटा में। तो 2022 में डिसेबल कोटा नहीं रखी गई थी, तो ये डिफरेंस है 2021 और 22 में। तो अगर हम इसमें वेटिंग लिस्ट की बात करें मेल की तो वो 10 सीट्स दी गई थी और फीमेल के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनाई गई थी और उसमें 30 सीट्स जो हैं वो फीमेल को दी गई थी। तो इसमें जो लॉयर्स कोटा और बलूचिस्तान कोटा था और उसमें 7 सीटें दी गई थी। लॉयर्स कोटा की 7 सीटें थी और बलूचिस्तान कोटा की 7 थी। तो इसमें मैंने बताया कि फ़ीमेल की जो सीट्स थी वो 30 थी। मेरिट लिस्ट में उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, मतलब कि यहाँ पर फीमेल को एक चांस दी गई थी, मतलब कि एक फ़ीमेल कोटा भी दी गई थी, उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, उनको चांस दी गई थी और उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनी थी। और इसमें जो वेटिंग लिस्ट थी फ़ीमेल की वो 5 सीटें थी। तो इसमें कोई भी सेल्फ फाइनेंस की सीट नहीं दी गई थी 2021 में। 2021 का जो डेटा था वो ये था। तो अब हम 2022 के ऊपर बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने 2022 के ऊपर बात की थी, जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसके ऊपर भी मैंने बात की है, तो मैं आज फिर से करता हूँ। तो इसमें जो वेटेज फार्मूला है सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मैट्रिक का वेटेज फार्मूला है वो 35 है और इंटरमीडिएट का 45 और लॉ एडमिशन टेस्ट का 10 और इंटरव्यू का 10% रखा गया है। तो यहाँ पर जो वेटेज फार्मूला है, जिन स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं वो मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में हाईएस्ट मार्क हैं, तो उनको यहाँ पर चांस दी गई हैं कि उनकी एडमिशन हो गई है। तो जितने भी टोटल मेरिट सीट हैं, तो अगर उनमें से जिसकी भी हाईएस्ट मार्क्स होंगी तो उनका ओबियसली उनका नाम होगा मेरिट लिस्ट में। और इसमें ये जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसकी 10% रखी गई है। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का लॉ एडमिशन टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर था, लॉ एडमिशन टेस्ट का जो उनका हाईएस्ट स्कोर था, तो मतलब उनका जो फ़ायदा इसमें ना के बराबर है। मतलब 10%, तो जो भी पास होगा उनकी भी 10% निकालेंगे तो सेम ही होगी। तो अब हम मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर 2022 में जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है बहुत ही कम है, 86 सीट दी गई हैं।
तो और इसमें गर्ल्स के लिए कोई भी मतलब कोटा नहीं दी गई है। और इसमें लॉयर्स और बलूचिस्तान की जो कोटा है उसमें 7 सीट्स दी गई हैं, जो कि 2021 में भी दी गई थी। और इसमें जो डिसेबल पर्सन था उसकी भी कोई सीट नहीं दी गई हैं। और इसमें सेल्फ फाइनेंस पर 50 सीटें दी गई हैं और वेटिंग लिस्ट में भी सेल्फ फाइनेंस के 50 सीट्स हैं। तो यहाँ पर 2022 में सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा सीट्स दी गई हैं, जो कि मेरे मुताबिक इनको वो भी मेरिट लिस्ट में देना चाहिए था। और आज सुबह इसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिलकर जेबुल को एक एप्लीकेशन फारवर्ड कर दी है। जो मेरिट लिस्ट आपने जो बनाई है वो 86 से 150 तक करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका जो स्कोर लॉ एडमिशन टेस्ट में भी हाईएस्ट है, लेकिन किसी वजह से इस वेटेज फार्मूला की वजह से मेरिट लिस्ट में जो आपने सीट्स लिमिट रखी है, मतलब 86 हैं, 100 भी नहीं हैं, तो इस वजह से उनको एडमिशन नहीं मिली है। तो इस वजह से उन्होंने एप्लीकेशन फारवर्ड कर दी है जेबुल में। आई होप कि उसके ऊपर काम होगा, और इंशाल्लाह अगर उसके ऊपर काम होगा तो अगर 150 तक की सीट्स करते हैं मेरिट की, तो इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं उनकी एडमिशन होगी। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।